तो दोस्तों डोली के दर्शन कराऊंगा आपको। तो मन नहीं है कि यहाँ से अभी जाया जाए, इसलिए बार बार रुक जाते हैं। तंबू भी सब उखड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं जितने भी दुकानदार थे शॉर्टकट। आप लोग वापसी कैसे नहीं उतर पा रहे वहाँ से। नहीं उतर पा रहे हैं? डेंजर है इसका मतलब आगे। लग रहा है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ट्रैकिंग के शौक है ना, उन्हें एडवेंचर वाले इस तरह के ट्रैक ले लेने चाहिए। और बहुत 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 ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के रामबाड़ा के। लेकिन किस्मत खराब है रामबाड़ा की, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपदा आती है इसको नुकसान पहुँचाती है। एक की बुराई करेंगे बैठ के आज। एक की बुराई करेंगे, ये धाम तो छोड़ दो। हाँ मुझे लग रहा छाला पड़ गया पैर में। बैंडेड है भाई हमारे पास। पड़ा नहीं, अभी पड़ जाएगा, शायद पड़ी गया दिखे। अरे बैंडेड लगाओ ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे निकलेंगे ऊपर से, और भागने की हिम्मत नहीं है कि ये भाग के निकल जाऊँ बिल्कुल भी। ठीक है राजू, ये चलता हूँ मैं। ठीक है, फिर मिलेंगे, है ना? फिर मिलेंगे जय केदार। तो चलते हैं और डोर ओपनिंग कर फिर आएंगे दोबारा, जब कपाट खुलेंगे तब तक के लिए जय श्री केदार। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाई जी, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक भी दीदी का होटल पे खड़ी होती है। तो मन नहीं है कि यहाँ से अभी जाया जाए, इसलिए बार बार रुक जाते हैं, निहार लेते हैं अपने प्रभु को, अपने बाबा को निहार लेते हैं। लेकिन मजबूरी है, जाना हर किसी को पड़ता है। नहीं जाओगे तो कुछ समय बाद यहाँ से प्रशासन आपको बाहर निकाल देगा कि चलिए चलिए चलिए। और ये सफ़र नीचे की तरफ को जाता हुआ। तो दोस्तों यात्रा समाप्त हो चुकी है, यात्रा समाप्त हो चुकी है। तो एक हेलीकॉप्टर आ रहा, दूसरा जा रहा, कंटिन्यू ये सफ़र चले जा रहा। हाँ, हर मिनट में आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ रहा और जा रहा है। वो देखो, हाँ ऑरेंज वाला चल दिया ना, ये चल दिया ऑरेंज वाला। और अभी रिसेंटली बस उसकी भी सवारी बैठ चुकी है, तो वो भी उड़ेगा। ये उड़ चुका है, ये टेक ऑफ कर चुका है। ये और देखो इसने भी अपना ज़मीन छोड़ दी है, उसने भी अपनी ज़मीन छोड़ दी है। दोस्तों होता क्या है कि हर साल मैं आपको पालकी यात्रा दिखाता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक की पालकी यात्रा दिखाता हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट लेके चलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलेंगे। इस बार मैं आपको रास्ते की मुसीबतें, रास्ता कैसा है क्या है उस पर ज़्यादा फोकस रखूँगा। और डोली मिल गई तो पकड़ेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि डोली मेरे से आगे जा चुकी है अब। ठीक है ना? तो इस बार थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। पालकी यात्रा तो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। तो डोली कहीं आगे जा चुकी है और तंबू भी सब उखड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं जितने भी दुकानदार थे। हाँ, कुछ मेरे मुंह में ओरियो बिस्किट है इसलिए बोल कम रहा हूँ। तो जितने भी दुकानदार थे सब लोगों ने अपने अपने टेंट उखाड़ दिए हैं, अपनी अपनी दुकानें उखाड़ दी हैं। अब जो ज़रूरी सामान हुआ उसी को ये लेके नीचे जाएंगे, बाकी को सब कुछ जो पैकिंग वाला होगा जो पैक करके यहाँ जमा कर जाएंगे वो जमा हो जाएगा, नहीं तो सबको यहीं पर ये बांट भी देते हैं खाने पीने के आइटम को। तो दोस्तों डोली आगे चली गई है, इस कारण से हमने लिया है शॉर्टकट। आप लोग वापसी कैसे? नहीं उतर पा रहे वहाँ से। नहीं उतर पा रहे हैं? डेंजर है इसका मतलब आगे। लग रहा है, इसलिए वापस चले। अरे खामा इतनी तगड़ी और चढ़ाई, किसी के हाथ पकड़ के उतर जाते आप लोग जब इतने नीचे आए थे आप लोग। और ट्रैक कवर करने में गला भी हो गया, सूख गया, तो थोड़ा सा पानी पिया जाए, गले को गीला किया जाए। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ जो शॉर्टकट होता है वो एडवेंचर वाले लोगों के लिए होता है। जो एडवेंचर के शौकीन होते हैं वो शॉर्टकट जरूर मार लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर चलते चलते अचानक मेरे से सामने आगे चलने वाले का एकदम से मोबाइल और आपका कह सकते हैं पावर बैंक दोनों गिर गए। और शुक्र रहा वो नीचे गड्ढे में ही फंस गए, अदरवाइज दोनों नीचे चले जाते। मैं पीछे आ रहा था तो मैंने एकदम से उनको निकाल करके भाई को दिया, बच गया भाई का बस। और ये है काफ़ी स्लाइडिंग वाला और काफ़ी रिस्की रास्ता हो रहा था कि कभी भी नीचे सरक सकता था ये ट्रैक, तो बहुत खतरनाक हो रहा था भाई साहब ये। लेकिन पब्लिक आ रही थी, जा रही थी, सभी आ रहे थे। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ट्रैकिंग के शौक है ना, उन्हें एडवेंचर वाले इस तरह के ट्रैक ले लेने चाहिए। और यहाँ पे हमें फिल्माने का भाई से हमने हेल्प ली है और भाई के बारे में जानना चाहेंगे। भैया आपका गुड नेम? अंकुश। कहाँ से? लोकल। थैंक यू।
ये नीचे डीप जा रहा है और ऐसे ऊपर को चढ़ना है ना। तो दोस्तों, है ना कुदरत के नज़ारे और एडवेंचर ट्रैक। जय बाबा केदारनाथ, दिन बना दिया इस बार आपने। बस डोली छूट गई हमारी इस चक्कर में। और बात करूँ नीचे जाने की, तो देख सकते हैं आप किस तरह से जा रही है पब्लिक। और ऊपर आने में जैसे जैसे जोर पड़ रहा था ना, ऊपर आने में जोर पड़ रहा था, ऐसे ही ऐसे नीचे जाने में भी जोर ही पड़ रहा है भाई साहब। तो इसलिए बहुत से लोग वापसी में भी घोड़े ले लेते हैं, लेकिन बाबा का आशीर्वाद जब तक बना रहेगा और जब तक आ रहे हैं पैदल ही आएंगे। ये है रामबाड़ा, ये है रामबाड़ा। और पता नहीं क्या कनेक्शन है इसका आपदा के साथ, कि जब भी कभी आपदा आएगी तो यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जब 2013 में आई थी यहाँ जान और माल दोनों का बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था, उसके निशान आज तक भी नहीं मिटे थे, अभी तक ऐसे के एजेटेड थे। लेकिन अब क्या करें, अब जब ये आपदा दोबारा से आई है, तो यहाँ देखा होगा आपने मेरी पुरानी वीडियो में, और डोर ओपन सेरेमनी में जब हम आए थे तो 2 ब्रिज थे यहाँ 2 ब्रिज थे, एक इधर एक उधर। हाँ, तो उधर वाले का तो आता पता ही नहीं है। ये दोनों के दोनों गायब हो गए थे। ये जो छोटे वाला है, ये अब गवर्नमेंट ने दोबारा बनाया है, टेम्परेरी बनाया है। भाई साहब, मैं तो ये सोचता हूँ कि जब वो आपदा आती है तो इतने ऊंचे ब्रिज को कैसे तोड़ लेती है, तो इसका पानी का कितना वेग बढ़ जाता होगा। पानी का वेग कितना बढ़ जाता होगा, तो पानी यहाँ तक आ जाता होगा, यहाँ जहाँ झाड़ जंगल है, और उधर वहाँ पहुँच जाता होगा जहाँ से झाड़ जंगल शुरू है। और बड़े बड़े पत्थर रोड ला जाता होगा और तोड़ता चला जाता होगा, आसानी से तो टूटेगा नहीं। भाई साहब रामबाड़ा, कुदरत के नज़ारे। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के रामबाड़ा के। लेकिन किस्मत खराब है रामबाड़ा की, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपदा आती है इसको नुकसान पहुँचाती है। और पूरा का पूरा देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त पत्थर पड़े हैं। नहीं तो ये क्या था, ये नीचे था। और अब जो दूसरा बनेगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बनेगा कहाँ। आज डोली हाथ में नहीं आने वाली अगर मैं ऐसे ही चलूँगा। जो अब रामबाड़ा का ब्रिज बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ से नया ब्रिज बनेगा, क्योंकि वो दोनों टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो नया ब्रिज जब आप रामबाड़ा क्रॉस करेंगे तो वो ये होगा, सीधा झरने के नीचे। घोड़े खच्चरों की बात करें जो ये खाली जा रहे हैं, ये ऊपर से लेके आएंगे सामान। तो उम्मीद करके आया था कि डोली भीमबली मिल जाएगी, लेकिन भीमबली से भी डोली जा चुकी है। हाँ, तो इस बार अपने नसीब में डोली रास्ते में है ही नहीं। अब क्या हुआ, अब गौरीकुंड रुकेगी डोली कुछ समय के लिए, तो भी मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। उससे अच्छा प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए। एक की बुराई करेंगे बैठ के आज। एक की बुराई करेंगे, ये धाम तो छोड़ दो। हाँ, मुझे लग रहा छाला पड़ गया पैर में। बैंडेड है भाई हमारे पास। पड़ा नहीं, अभी पड़ जाएगा शायद, पड़ी गया दिखे। अरे बैंडेड लगाओ ना, है हमारे पास। आओ बैठो। और यहाँ पर हाय भैया, कैसे हैं? हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार। और भाई लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं भी ऊपर से इसलिए आया कि भाई प्रसाद लेके तो हर साल जाते हैं दोनों टाइम, ओपनिंग में भी और इधर भी, तो इसके बिना जाएंगे नहीं, मौका नहीं छोड़ेंगे प्रसाद का। डोली जरूर मिस हो गई। अपने सब्सक्राइबर हैं और इधर भी अपनी भाभी जी बैठी हैं और सहारनपुर से हैं। जय श्री केदार। फिर मिलेंगे भैया। ओके भैया, बाय बाय। तो चलते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ से जाने में, है ना। तो लैंडस्लाइडिंग एरिया है और बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि देख सकते हैं आप किस तरह से पहाड़ के साथ, मट्टी के साथ, पहाड़ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। हल्का सा दरक गया तो धड़म हो जाएगी यहाँ नीचे। वो देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे निकलेंगे ऊपर से, और भागने की हिम्मत नहीं है कि ये भाग के निकल जाऊँ बिल्कुल भी। ऊपर से या नीचे से आदमी थका हुआ आता है, और जब लैंडस्लाइडिंग होने लगती ना तो भागा भी नहीं जाता, दुर्घटना का अपने आप ही शिकार हो जाता है। कैसे हो भाई? बढ़िया। हाँ भैया। तो ये अपने सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। कहाँ से हो? हापुड़ से। थैंक यू। तो जगह जगह और समय समय पर सब्सक्राइबर भी मिलते रहने हैं, और दिल को अच्छा लगता है जब कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है। तो दोस्तों, अपनी यात्रा संपन्न हो गई है। हम शेयरिंग टैक्सी से उतर करके अभी जस्ट यहीं से आए हैं, और यात्रा संपन्न हो गई है। बहुत अच्छे से बाबा का आशीर्वाद रहा, और बस तो बोलो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब देखते हैं क्या प्लान नया बनाते हैं, वो बताते हैं पार्किंग में पहुंचने के बाद कि कैसे नेक्स्ट प्लान क्या बनाया जाएगा। तो दोस्तों, डोली के दर्शन कराऊंगा आपको।
ठीक है रजू, ये चलता हूँ मैं। ठीक है, फिर मिलेंगे, ठीक है, बाय। है ना, फिर मिलेंगे जय केदार। तो चलते हैं और डोर ओपनिंग कर फिर आएंगे दोबारा से, जब कपाट खुलेंगे तब तक के लिए जय श्री केदार। जय श्री केदार। और बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं अपने दीदी, नमस्ते। नमस्ते भाई जी, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो हमेशा दर्शन होते ही होते हैं। और बाइक भी दीदी के होटल पे लगती है, बाइक भी दीदी के होटल पे खड़ी होती है। भैया के पास हेलमेट रखा था तो हेलमेट ले लेते हैं, फिर आगे का सफर देखते हैं क्या बनाते हैं प्रोग्राम। तो अपना हेलमेट ले लिया है और अब पार्किंग में चलते हैं, देखें क्या होता है वहाँ पर। डोली अभी पीछे ही है, कुछ समय बाद डोली आगे आएगी, तो कुछ ही समय में आएगी। उसके आने से पहले अगर हम लोग जाम पार कर लिया तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज़ बहुत तगड़ा जाम लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि सबसे पहले बाइक निकालें और डोली से आगे पहुँचें। तो दोस्तों वो खड़ा अपना हाथी दूर, देख सकते हैं, ये अपना हाथी खड़ा है यहाँ पर, ये खड़ा अपना हाथी और मेरे इंतजार में है कि कब आएगा मेरा दोस्त, मेरा हमदम। क्या हाल है बेटा? ठीक है, बस गंदा हो गया है तू, बाकी बहुत बढ़िया है। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का समय हो चुका है और हल्का हल्का अंधेरा आने लगा है और बाबा के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं और मैं हूँ इस टाइम रुद्रप्रयाग के अंदर। और रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूँ तो जब भी कभी भी केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया तो आता कहाँ से हूँ, वहाँ से आने के बाद ठहरता कहाँ आता हूँ। बहुत लोगों को मेरा पता होगा कि मैं ठहरता कहाँ हूँ, हमेशा की तरह मैं यहीं पर ठहरता हूँ। ये पवार रेस्टोरेंट है, छोटा सा है, 2 रूम सेट यहाँ पर रेंट पे मिलते हैं, किराए पे मिलते हैं। बाकी छोटा सा रेस्टोरेंट होटल है, खाना है। और अपना हाथी देखो, पहले ये बात कर लो, अपना हाथी ये खड़ा है यहीं पर। हाँ, और मैं बात बता रहा था कि ये छोटा सा 2 रूम सेट होता है और हमेशा मेरे को मिल जाता है। लास्ट टाइम नहीं मिला था, दोनों था, तो भाई ने उधर एक पड़ता है वहाँ ठहरवा दिया था मुझे, लेकिन ठहरवाया खुद भाई नहीं था। तो जितनी बार भी आया हूँ, एक बार को छोड़ के तो यहीं ठहरते हैं। और आज भी हाथी के ब्रेक लगे तो यहीं पर लगे और भाई लगे पड़े लाइट जलाने। तो अभी खाना खिलवा दो दोस्त बहुत जल्दी से, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। हाँ, क्योंकि कल रात भी नहीं सोया, परसों रात भी नहीं सोया सही से। और अभी ताज़ा ताज़ा खाना खाने को मिलेगा यहीं पे। और थोड़ी सी देर फिर आपसे बातें करेंगे, अगर नेट चल गया तो लाइव आएंगे, नहीं तो नहीं। वैसे यहाँ लाइट में एयरटेल चलता चलाता ना, कोशिश करेंगे अगर चल गया तो ठीक है ना दोस्तों। खाना खा के बाद मिलता हूँ। यहाँ रुकने का सिर्फ एक ही कारण रहता है, हर साल जो यहाँ रुकता हूँ ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहता है कि बिल्कुल मुझको घर जैसी रोटी मिलती है यहाँ। इसीलिए हर साल पता नहीं कितने साल से यहाँ रुक रहा हूँ। अदरवाइज़ होटल इधर उधर भी हैं और अच्छे भी हैं। और भैया ये सबसे बड़ा कायल देखो, खुद बनाते हैं और खुद ही खिलाते हैं ताज़ा ताज़ा खाना एकदम। तो उसका रीज़न यही है, यहाँ जो रुकता हूँ हर साल इसीलिए रुकता हूँ कि खाना एकदम टेस्टी मिलता है, घर जैसा टेस्ट आता है। तो लग गई है ये पार्किंग पे, सड़क किनारे ये खड़ी है, ऑन रोड यहीं पे खड़ी होती है, हर साल इसी जगह खड़ी होती है। और ये जैसे मैंने देखा ये पवार रेस्टोरेंट है। और बात करूँ अपनी तो मैंने शूज़ निकाल दिए है, मेरे पैरों में देखूँ तो मैं नंगे पैर हूँ। और भाई साहब इतना रिलीफ मिल रहा है, इतना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है कि भूजो मत, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रहा हूँ। बिल्कुल कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं, जूते ही परेशान कर रहे थे। और ये है रूम अपना, और ये है अपना रूम। आदमी को सोने के लिए क्या चाहिए, तू यहाँ रखा जा भाई। ओहो, इस बार इन्होंने यहाँ से शीशा भी उतार दिया, पहले यहाँ लगा हुआ था ये शीशा इस तरफ, और उतारा हो, पेंट सेंट कराया था। हाँ, अभी पेंट सेंट कराया ना, इसलिए। और ये अपना रूम है दोस्तों। रूम आदमी को क्या चाहिए, आराम, आराम से सोने के लिए मिल जाए उतना अच्छा है। कंफर्टेबल है, गद्दा मिलेगा, रजाई मिलेगा, फर्स्ट क्लास, ये हो वो हो, दिखावा में कुछ मैं विश्वास करता नहीं। और दूसरा यहाँ रुकने का कारण मैं बता चुका, सिर्फ और सिर्फ खाना। रुकने का नहीं है, रुकने का तो सिंपल बेड है, पढ़ के सोना ही है। लेकिन जो मैं यहाँ रुकता हूँ वो रुकता हूँ सिर्फ खाने के लिए। तो भाई ने अभी दिखाया ना, मैंने सिंपल घर की रोटी, दाल, हरी मिर्च, प्याज और खीरा। सुबह से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से चले थे बाबा की डोली के साथ और नीचे तक सीधे चलते चले आए। रास्ते में एक जगह प्रसाद लिया था, हलवा था। तो जब मेरे सब्सक्राइबर मिले तो उन्होंने वाला दी, राकेश भाई आ जाओ, तो वो खाया था। अदरवाइज कुछ नहीं खाया, रास्ते भर पानी पीता हुआ चलाया था। क्योंकि आपका भाई जो जाता है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता तो खाली पेट ही जाता, बिना कुछ खाए पिए और नॉन स्टॉप। ये बाबा का आशीर्वाद मेरे अंदर है कि नॉन स्टॉप जाता हूँ, नॉन स्टॉप आता हूँ, बैठता नहीं। ठीक है ना दोस्तों, अब आराम करेंगे। चाय बोली मैंने वैसे, अभी चाय आने वाली रूम में ही।